नमस्ते दोस्तों, आज चलो डॉ बी.आर. अंबेडकर जी और इंडिया की इकोनॉमी पे उनके असर के बारे में थोड़ा जानते हैं। डॉ अंबेडकर, जिन्हें अक्सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य निर्माता के रूप में याद किया जाता है, एक बहुत बड़े आर्थिक विचारक भी थे। 1898 में जन्मे अंबेडकर जी के शुरुआती जीवन के संघर्ष सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्हें समानता की लड़ाई के लिए प्रेरित करते थे। पर क्या आपको पता है, उनका योगदान सिर्फ सामाजिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी के साथ एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री भी थे। अंबेडकर जी का आर्थिक दृष्टिकोण बहुत ही प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाला था। उनका मानना था कि सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार का दखल बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए उन्होंने जमीन सुधार, मजदूरों के अधिकार और उचित वेतन की वकालत की। यहां तक कि उन्होंने फाइनेंस कमीशन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा, जो आज इंडिया में वित्तीय संसाधनों के समान वितरण में एक अहम भूमिका निभाता है। उनके एक बहुत बड़े योगदानों में से एक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI). जी हां, हमारे देश के केंद्रीय बैंक की कल्पना अंबेडकर जी ने ही की थी। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन ने RBI के गठन की नींव रखी। अंबेडकर जी के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां आर्थिक नीतियां हाशिए पर रहने वाले लोगों का उत्थान करें। शिक्षा, श्रम अधिकारों और वित्तीय समावेशन पर उनका जोर आज भी नीतियों को आकार देता है। तो अगली बार जब आप डॉ अंबेडकर के बारे में सोचें तो याद रखें, वे सिर्फ एक सामाजिक सुधारक नहीं थे, बल्कि एक अग्रणी अर्थशास्त्री थे जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर